नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया की यात्रा पर थे और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार उन्होंने जिन जिन जगहों पे वो यात्रा पे पहुंचे हैं वहाँ कई तरह की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो पुरानी योजनाओं का उन्होंने मुआयना भी किया है और एक समीक्षा बैठक भी वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ की है। आज भी पूर्णिया गए हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कार्यक्रम में वो थोड़ा सा फेरबदल करने के बाद एक दिन विलम्ब से ही सही पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय उच्च पथ 107 के भुटहा मोड़ से लेकर के राज्य उच्च पथ 60 तक बाईपास का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। उसके साथ साथ पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा भी दे दिया। पूर्णिया शहर में रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। तो वहीं माता पूरन देवी मंदिर के परिसर के विकास एवं सौंदर्यीकरण एवं मंदिर पर पहुंचने हेतु नए संपर्क पथ का भी निर्माण करने की बात की। इस बीच आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की एक लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया और पप्पू यादव ने इस पर हालांकि मुख्यमंत्री के सामने किसी तरह की कोई बात नहीं कही, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई तरह की बातें कही। वो आपको हम बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पूर्णिया शहर में नए अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। कई तरह की घोषणाओं के साथ साथ हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूर्णिया को एक नया सूरत देने वालों में पप्पू यादव के साथ साथ एक शख्स का नाम और आता है। वो है पैनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा ने भी पूर्णिया की सूरत बदली है और आप ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे होंगे, जहां लोगों के लिए एक नए तरीके से पूर्णिया में ही उन्होंने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई है। भवन निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और वहाँ काफ़ी लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं। तो वहीं गरीब लोगों के लिए भी इकोनॉमी फ्लैट भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया शहर में नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण का भी घोषणा कर दिया। तो कस्बा प्रखंड में कारी कोशी नदी पर बांध का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी नीतीश कुमार ने बाढ़ से खतरे से बचाने के लिए लोगों को एक आश्वासन दिया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ काझा कोठी को पर्यटक स्थल के रूप में मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस बात का भी उन्होंने घोषणा किया। तो धमदाहा में से पूर्णिया सड़क राज्य पथ 65 के 4 लेन की भी व्यवस्था की जाएगी एवं पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे उसको जोड़ा जाएगा। इस बात की भी घोषणा की। कई घोषणाओं में पूर्णिया में 10 प्रखंडों में क्रमशः अमनौर, कस्बा, कृत्यानंद, धमदाहा, पूर्णिया, बनमनखी, रुपौली, बायसी, वैसा एवं बड़हरा कोठी में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। कई घोषणाओं के साथ साथ इन सब कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त पूर्णिया जिले में और कोई भी ज़रूरत होगी उसको भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो उचित समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये काम होना चाहिए, उसके लिए अपनी राय रखें, अपने विचार रखें और उसको किया जाएगा। इतना सब कुछ कहने के बाद मुख्यमंत्री के आप समझ सकते हैं कि कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन मीटिंग से बाहर निकलते ही पप्पू यादव ने जो बातें कही है, उनका सुर कैसे बदला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस भाषण के बाद, इस वादे के बाद, वह आप खुद ही सुन लीजिए और तब फैसला कीजिए कि आखिर पूर्णिया की सूरत कैसे बदलेगी। चल रहा है मीडिया में, क्या है वो मामला? अरे भैया कोई मतलब भी नहीं है। वो 4 महीना पहले 3 महीना पहले कुछ चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखे थे। वो कोई लेना देना ही नहीं। सूरज बाहर में जाए मारने मरने वाला अब कौन था? मेरा एक राइट हैंड वो डेथ कर गया। आपको हम जिंदा रहने थोड़ी है। ये सब चीज चल छोड़ दीजिए, सुरक्षा मैटर ही खत्म है। अब जब सत्ता पक्ष मिलके विपक्ष को मरवाना ही चाहती हो, खत्म करना, सब भी किससे मांगा जाए? मुद्दे भी मुद्दाले भी, इसलिए वो मुद्दा ही नहीं। सुरक्षा पप्पू यादव इस जन्म में अब मांगेगा ही, कोई लेना देना। सर, शहर में स्थित पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की बुनियादी सुविधाएं कहा गया कि निश्चित रूप से इसको आप लोग देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी भी नहीं कहा, सारे पदाधिकारी। डिप्टी सीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाद के लिए रैक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कि पूर्णिया को मैं प्राथमिकता। पप्पू जी, अब आप एमपी हैं, आ गए हैं, हमारे ही पटिया को हरा के आए, तो आप एमपी तो आप ही हैं ना।
तो आप तो देखिएगा आप ही, तो हमने कहा आपका सानिध्य और सहयोग पूर्णिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और आपके साथ और हम मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर पूर्णिया के विकास में लगे रहे। हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया, विकास के मामले में मैं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहूं। आपको पूर्णिया सीमांचल के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कुछ और भी मदरसे से जुड़े मुद्दे थे, वो भी मांगे गए, और लगभग जो डिमांड था कुछ नए सड़कों का वो भी मांगे गए, उसको भी मैंने दे दी। देखिए, यात्रा तो न्याय यात्रा से शुरू हुई, प्रगति यात्रा चल रही। मैंने जल नल योजना की, मैंने 3 योजना की जांच की मांग की, ओडीएफ, जल नल योजना और आरयू और बिड़ा। किस राइट के अनुसार थाना पैसा वसूलता है, ये सवाल था मेरा स्पेसिफिक। एमबीआई है, माइनिंग है, ऐसी चीजें वो देखे जांच करे। आपके थाना अलग तंग करता है। तो जमाबंदी पर था, मोटेशन पर था, जमीन पर था, नदी पर था, बाढ़ पर था, और इन मुद्दों पर था। हाईकोर्ट बेंच पे था, और लगभग कस्बा का 3-4 पुल है जो उन्होंने लिख के मांगा, हमने लिख के दे दिया। जलालगढ़ का है, नौगछिया से बाबा मोहनपुर होते हुए, रुपौली होते हुए एनएच का है। तो कुछ मेरा जो डिमांड था, आग्रह था चौड़ाकरण करने का, जैसे धमधा को से रुपौली से 4 लेन करने का, तो मेनली था कि भ्रष्टाचार से आप निजात दिलाइए। लोग सबसे ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हैं। अब काम नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ 20 सालों में करने का प्रयास करते रहे हैं, काम करते रहे सतत। कोई भी आएगा फिर सतत काम होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।